हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो को बनाने का जो करेक्ट मोटिव है वो आप तक सही से कम्युनिकेट हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ड्रोन सेक्टर से जो रिलेटेड न्यूज़ है उसको कवर करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर उसका इफ़ेक्ट हो सकता है और उसका फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ थी, ये जो हमारे सिविल पर्पस के लिए जो ड्रोन्स यूज़ होते हैं उनसे रिलेटेड थी। और न्यूज़ पे आ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, की न्यूज़ क्या है, फिर बाकी के स्टॉक्स भी कवर करेंगे। तो न्यूज़ थोड़ी 3-4 दिन पुरानी है, बट क्योंकि हम लोग कोई ये चैनल पे मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड बात नहीं करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बात करता हूँ, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि एग्जैक्ट डेट क्या है न्यूज़ की। बट इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ये आर्टिकल अराउंड 24 जून को पब्लिश हुआ था बिजनेस टुडे की वेबसाइट पे। अम, तो ये आर्टिकल में क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि गवर्नमेंट में ने जो अपनी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं फॉर इंडियन ड्रोन्स से रिलेटेड, इंडियन ड्रोन्स के एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करे हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। यहाँ पे लिखा, गवर्नमेंट अमेंड्स एक्सपोर्ट रूल्स टू इनेबल मेड इन इंडिया ड्रोन्स टू फ्रीली फ्लाई इन ग्लोबल स्काइज। तो यहाँ पे अगर हम न्यूज़ के ऊपर आ जाएं तो न्यूज़ ये है कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है इससे ग्लोबल स्केल के ऊपर जो ड्रोन्स का एक्सपोर्ट था वो अब थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, द डिसीजन इज़ इन लाइन विद द एम्फेसिस लेड इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी 2023 ऑन फैसिलिटेटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स इंक्लूडिंग ड्रोन्स। तो हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स जिसमें कि ड्रोन आता है, उसके जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उससे रिलेटेड ये डिसीजन लिया गया है। और ये जो मूव है विल इनेबल द ग्लोबल सेल ऑफ ड्रोन्स दैट वर प्रीवियसली रिस्ट्रिक्टेड फॉर एक्सपोर्ट owing to their potential for dual use in both civilian and military applications। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द करेंटली हैज़ एक्टिवली बीन परसुइंग द गोल टू ट्रांसफॉर्म इट्स ड्रोन सेक्टर इनटू अ 20 बिलियन इंडस्ट्री बाय 2030। तो ये कोई आज या कल की बात नहीं हो रही है, 2030 तक इस इंडस्ट्री को, ड्रोन इंडस्ट्री को, ड्रोन सेक्टर को अराउंड $20 बिलियन तक बनाने की बात की जा रही है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी एम्बिशियस नंबर है, काफ़ी मल्टीपल्स से इंडस्ट्री को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा जो करंट साइज़ है कंट्री का। मैंने एक और आर्टिकल निकाल के रखा जहाँ पे हम इस सेक्टर के जो करंट साइज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है। तो ये भी बिजनेस टुडे का ही एक आर्टिकल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया एम्स टू एक्सपैंड ड्रोन इंडस्ट्री टू ₹248,000 बाय 2030। अब यहाँ पे अगर हम इसके और देखें तो करंट नंबर्स अगर हम देखें तो एज ऑफ 2020 की अगर बात करें तो मार्केट साइज अराउंड 2900 करोड़ का था। तो ये आप जंप देख सकते हैं कि 2020 में जिस सेक्टर का साइज अराउंड 3000 करोड़ था, उसको हमारी गवर्नमेंट अराउंड 2.5 लाख करोड़ का इन 10 ईयर्स, अगर 2020 से देखा जाए तो इन 10 ईयर्स उसको बढ़ाना चाह रही है। तो आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मल्टीपल इंक्रीज है इंडस्ट्री के साइज़ में। यहाँ पे इन्होंने कुछ एस्टिमेट्स भी शेयर करें कि 2025 तक क्या क्या एस्टिमेट्स हैं। काउंटर एंड मैन्ड एयरक्राफ्ट की जो टर्नओवर है वो अराउंड 20,000 करोड़ का होगा। डिफेंस जो है, इन डिफेंस सेक्टर, मतलब जो ड्रोन्स का यूज़ इन डिफेंस होता है, वो अराउंड 38,300 करोड़ होगा। तो ये सब यहाँ पे इन्होंने एस्टिमेट्स दिए हुए हैं, और वही एस्टिमेट्स फिर 2030 के लिए भी दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम आगे आ जाएं तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है, जैसे ड्रोन स्टार्टअप्स हैव रेज्ड अराउंड $2.65 मिलियन ऑफ इक्विटी फंडिंग इन फिजिकल ईयर 22 एज कम्पेयर टू 11.2 मिलियन इन फिजिकल ईयर 21। तो ड्रोन से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं वो भी एग्रेसिवली काम करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये ज़रूर आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं बिजनेस टुडे की वेबसाइट पे थोड़ा। और यहाँ पे ये बता रहा है कि
कौन कौन से कंपनीज जो रिसेंटली आईपीओज लेके आए हैं अपने, जैसे द्रोणाचार्य है, अम, गरुड़ा एरोस्पेस है, जिसने सीरीज़ ए राउंड में अपने 22 मिलियन की फंडिंग उठाई है, और ऐसी आइडिया फोर्स का आईपीओ भी जैसे आने वाला है, जो अभी आप सबको पता होगा। तो ये जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, इसका इसका फ़ायदा किन किन स्टॉक्स के ऊपर हो सकता है। अच्छा, एक पॉइंट मैं कवर करना भूल गया, तो यहाँ पे ये ये कौन से ड्रोन्स को इम्पैक्ट करेगी ये पॉलिसी, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अंडर द अमेंडमेंट पॉलिसी सिविलियन ड्रोन्स एंड यूएवीज with a range equal to or less than 25 kilometer and delivering a payload of not more than 25 kg excluding the software and technology are brought under the general authorization for export of drones। तो जो भी हमारे ड्रोन्स हैं जिनका रेंज लेस देन 25 किलोमीटर्स है और जो 25 kg तक का पेलोड डिलीवर कर सकते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आए। तो मोस्टली आपके जो ये व्लॉगर्स वगैरह ये जो ड्रोन्स यूज़ करते हैं अपने वीडियोस बनाने के लिए, या फिर शादी वगैरह में आप लोगों को जो ड्रोन्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये बेसिकली वो ड्रोन्स इन कैटेगरी में आ रहे हैं। तो कई कंपनीज़ हैं जो अभी करंटली मिलिट्री और डिफेंस रिलेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही हैं। तो अब जैसे अब ये न्यूज़ आई है, तो इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाने के लिए दे कैन शिफ्ट इनटू सिविलियन ड्रोन्स प्रोडक्शन ऑल्सो। ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस से मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये एक हाईली लाइकलीहुड है। जब हमारा एक्सपोर्ट पॉलिसी रिलैक्स कर दी गई है, तो ऑब्वियसली कंपनीज उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। तो उसी से रिलेटेड ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स मेरी साइड से। मैं कभी भी अपने वीडियोस में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, नहीं मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं कोई रिकमेंडेशन दे सकूँ। जो स्टॉक्स मैं खुद फॉलो करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपनी खुद की स्टडी ज़रूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर से डिस्कस करें, तभी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन ले। मेरा वीडियो या किसी का भी वीडियो फॉर दैट मैटर देख के आप कोई भी डिसीजन मत लें। तो जेन टेक्नोलॉजी जैसे एक कंपनी है, 6 महीने में अराउंड 118% के रिजल्ट, बहुत भयंकर रिटर्न्स हैं दिए। एक साल में अराउंड 137% के रिटर्न्स, 3 साल में अराउंड 334% के रिटर्न्स। तो ये कंपनी काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रही है। हाल ही में इनको अच्छे ऑर्डर्स भी मिले हैं, और मैनेजमेंट की भी ऐसी कमेंट्री रही है कि आने वाले टाइम में भी इन्हें काफ़ी ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। बहुत छोटी कंपनी है, अराउंड 3,500 करोड़ की कंपनी है, वो भी अब इतनी रैली के बाद हुई है। नहीं तो ये माइक्रो कैप कैटेगरी में कंपनी देखने को मिल जाती थी। इसके अलावा इस न्यूज़ का फ़ायदा HCL को भी हो सकता है। एक लार्ज कैप कंपनी है, 6 महीने में अराउंड 45% के रिटर्न्स जनरेट करके दे चुकी है, एक साल में अराउंड पैसा डबल करके दे चुकी है। 1.23 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। सिमिलरली पारस डिफेंस को भी इस न्यूज़ से फ़ायदा हो सकता है। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, अराउंड 2.43, मतलब 2500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। अगर देखा जाए तो 6 महीने में अराउंड 5-6% के रिटर्न्स हैं, और अगर एक साल में देखा जाए तो भी कहानी सेम ही, अराउंड 6% के रिटर्न्स हैं। अपने हाई से देखा जाए तो कंपनी करेक्ट होकर अराउंड 42% 43% डाउन आई थी, अभी भी अराउंड 20% डाउन है। तो इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले ये सब ज़रूर देखना होता है फ्रेंड्स। जो ये छोटी साइज़ की कंपनीज़ होती हैं, इनमें रैली भी बहुत तेज़ आती है, अपवर्ड रैली, और फिर अगर इनमें डाउनवर्ड ट्रेंड चालू होता है तो वो भी काफ़ी अच्छा करेक्शन दिखा सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर होके कोई डिसीजन लेना होता है। सिमिलरली द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस, तो यहाँ भी अगर आप देखें तो 6 महीने में अराउंड 50% के रिटर्न्स हैं, एक साल में अराउंड 64% की रिटर्न है, और कंपनी अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई है, तो आगे का डेटा अवेलेबल नहीं है। 23 दिसंबर 2022 से ही डेटा अवेलेबल है। इसके अलावा एक और कंपनी रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इस कंपनी के भी अगर 6 महीने के रिजल्ट रिटर्न्स देखें तो अराउंड 5.35 परसेंट के रिटर्न्स हैं। एक साल की बात करें तो अराउंड 1% के रिटर्न्स हैं। 5 साल की बात करें तो अराउंड 662% के रिटर्न्स हैं। ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, अराउंड 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रही हैं, जिनको इस न्यूज़ से फ़ायदा हो सकता है। अगेन बोलूँगा फ्रेंड्स, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले।
तो आज के वीडियो में इतना ही। ज़रूर इस न्यूज़ को आप और डीपली स्टडी करिएगा। काफ़ी अच्छा पुश है गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर के लिए, तो ज़रूर इसको स्टडी और करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।